फराज फातमी को सिंबल मिल जाना, कहा जाता है कि केवटी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता नेताओं की जीत मानी जा रही है। कार्यकर्ताओं में तो बहुत उमंग है, लेकिन पब्लिक में भी उमंग है। मतदाता भी आगे है। कार्यकर्ता से आगे, नेता से आगे हमको पब्लिक नज़र आ रहा है। हम लोग क्षेत्र में घूमे हैं। भाजपा के उम्मीदवार थे मुरारी मोहन झा। उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल का सारे उनके वर्कर, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। जो है संकल्प लिया है तमाम जनता, जो है हिंदू से मुसलमान तक तमाम के तमाम जो है संघर्ष कर रहे हैं, और वो सब चाहते हैं कि फराज फातमी अच्छा काम करता है, अच्छा कार्यकर्ता भी है, और उन्हीं को इस मर्तबा लाया जाए। नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर हम बता दें कि आज सिंबल जब राघोपुर से तेजस्वी यादव लौटे, उसके बाद सिंबल बंटना प्रारंभ हो गया। दरभंगा के हमने 10 विधानसभा का हाल बता दिया कि दरभंगा शहरी विधानसभा से राकेश नायक और अलीनगर से जहां अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे थे हम चुनाव लड़ेंगे, वहां से विनोद मिश्रा को टिकट मिल गया है। और हम बता दें कि लगातार देखिए केवटी विधानसभा से डॉक्टर फराज फातमी पूरी तरह अस्वस्थ थे कि उनको टिकट मिलना ही है। ये समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक के बड़ा चेहरा कद्दावर नेता अली अशरफ फातमी को जब भी एक अल्पसंख्यक राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया गया था, उस समय से कवायद थी कि उनको टिकट मिलेगा ही। बीच में बहुत से बात आ गई थी, मिश्री लाल यादव, धीरज यादव, कई तरह की बात आ गई थी, कभी मुकेश सहनी, लेकिन तमाम प्रयासों के बीच फराज फातमी को सिंबल मिल जाना, कहा जाता है कि केवटी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता नेताओं की जीत मानी जा रही है। और बता दें 16 तारीख को फराज फातमी नामांकन करेंगे। उससे पहले उनके कार्यकर्ता नेता हर जगह विधानसभा में जाकर लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस बार चुनाव में नामांकन के लिए आए। देखिए उनके नेता यहाँ पर हैं और हमें मिल गया अचानक यहाँ पर। कहाँ आप लोग आए हुए हैं? हम तो कल नॉमिनेशन की तैयारी है 16 तारीख को, इसीलिए पब्लिक को दावत देने के लिए आए हैं कि चलिए कल वहाँ खाजा सराय और वहाँ से नॉमिनेशन के लिए 10 बजे डॉक्टर फराज फातमी साहब निकलेंगे, तो इसीलिए यहाँ आए हुए हैं। 2 टर्म के बाद इस बार फराज फातमी फिर से लड़ रहे हैं चुनाव, तो कैसा लग रहा है कि कार्यकर्ता और नेता कितने जोश और उमंग में? कार्यकर्ताओं में तो बहुत उमंग है, लेकिन पब्लिक में भी उमंग है। मतदाता भी आगे है। कार्यकर्ता से आगे, नेता से आगे हमको पब्लिक नज़र आ रहा है। हम लोग क्षेत्र में घूमे हैं कि माने नॉमिनेशन में चलिए, तो कल सामने से घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि कार्यकर्ता में ज़्यादा उमंग है। अच्छा, क्या वजह 2 वर्ष भाजपा का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे अशोक यादव, मुरारी मोहन झा, इसके बाद सिद्दीकी जी पिछली बार लड़ गए थे जिससे नुकसान पहुंचा, तो क्या लगता है उस नुकसान की भरपाई फराज फातमी या अली अशरफ फातमी कर पाएंगे? बहुत अच्छा ढंग से हम लोग अच्छा वोट से इस बार जीतने जा रहे हैं। मुरारी मोहन झा का बहुत विरोध हो रहा है, जैसा कि देखने में आ रहा है। भाजपा का जो कार्यकर्ता है तुलना यादव, वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो मुरारी मोहन झा का विरोध, काफ़ी विरोध है जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि तीसरा विकल्प जन स्वराज भी आ गया है, उससे कितना नुकसान पहुंच सकता है? तीसरा विकल्प आया है, लेकिन उसका कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता जब तक था, जब तक टिकट नहीं मिला हुआ था। टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ता में जोश खरोश ख़त्म हो गया है। चूँकि जन स्वराज में जितना भी लोग गया वो सब टिकटधारी था, मुखिया, पूर्व मुखिया, पंचायत समिति या इस टाइप का लोग जो था वो वही लोग माने उसमें गया और वो टिकट का सब दावेदार था। और जब टिकट बिल्टू सहनी को मिल गया तो उसके बाद जो है सो सारा झड़ गया, नजरे नहीं आता है। क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल रहेगा फराज फातमी के लिए? इस बार का माहौल हर साल से विगत जो जितने आप कहें 2 बार और हमारे सिद्दीकी साहब, उससे कहीं बेटर इस साल है। और मैं और जितने फील्ड में घूमे हैं उसमें हम लोगों से, कार्यकर्ता से अधिक जोश मतदाता के पास है, जो मतदाता खुल करके आपको वोट करने जा रहा है। इस बार किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। हम लोग अधिक से अधिक वोट से जीतेंगे और केवटी जीतेंगे।
यादवों का कितना समर्थन रहेगा? यादवों का समर्थन तो यहाँ से सांसद भी हैं। यादवों का समर्थन तो आप देख रहे हैं, जो हमारे उन्हीं का कार्यकर्ता है। आज टोना जी जा कर के मतलब नॉमिनेशन कर रहे हैं, आज जितने उनका कार्यकर्ता है उनके साथ है। तो कार्यकर्ता यादव का क्या है, यादव बिहार में अभी जो जितने भी टिकट का फाइनल हुआ है मात्र 3 यादव को टिकट दिया गया है। वो आप तो यादव जी सबको मतलब पता चल गया है जो हमारा पार्टी कौन है, हमको किन को वोट देना है। क्योंकि सबसे बड़ा दल और राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव में, यहाँ का यादव लालू यादव में विश्वास करता है। और लालू यादव जिनको टिकट दिया है उनको जिता करके भेजने के लिए यादव संकल्प ले चुका है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा? इस बार का माहौल बहुत अच्छा है। विगत चुनाव से जो चुनाव इससे पूर्व हुआ था उसमें जो भाजपा के उम्मीदवार थे मुरारी मोहन झा, उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल का सारे उनके वर्कर, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। वह न कार्यकर्ता का सम्मान देने का काम किए, न किसी केवटी क्षेत्र में उनका कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जो लोगों को कहीं देखने को नजर आए। उनसे काफ़ी लोग क्षुब्ध है और पार्टी के ही अंदर उनके खिलाफ बिगुल बच चुका है। और सारे लोग, मुझे उम्मीद है जो महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं डॉक्टर फराज फातमी साहब, जो उनका कार्यकाल रहा है उससे सारे लोग खुश हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो वो लोग भी हमारे डॉक्टर फराज फातमी साहब को पार्टी से ऊपर उठ के उनको वोट करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार चुनाव हम लोग जीतेंगे। महागठबंधन की सरकार भी बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्या लगता है इस बार किस तरह का माहौल बना रहे हैं आप लोग? इस मरतबा का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। पहले से अच्छा है? पहले से अगले साल से अच्छा है, क्योंकि जिनको मौका मिला वो अच्छा काम नहीं किया, उसके खिलाफ है पूरे जनता। और फराज फातमी को फिर इस मरतबा दोबारा लाने के लिए जो है संकल्प लिया है तमाम जनता, जो है हिंदू से मुसलमान तक तमाम के तमाम जो है संघर्ष कर रहे हैं। और वो सब चाहते हैं कि फराज फातमी अच्छा काम करता है, अच्छा कार्यकर्ता भी है, और उन्हीं को इस मरतबा लाया जाए। बहुत अच्छा, पूरा जोश में है? पूरा जोश। जी, फराज फातमी साहब बहुत अच्छे और ईमानदार लोकप्रिय नेता है, स्वभाव से भी काफ़ी नॉर्मल और गरीबों के हितैषी भी है। और गरीबों के मामले में उसका जो व्यवहार है, जैसे किसी घर में कोई मामला आता है, वो प्रतिनिधि के पोस्ट पर रहे या ना रहे, उनका स्वभाव है कि वो किसी भी घर पे गरीब हो या अमीर हो, वो चल के पहुँच जाते थे वहाँ तक। और इसी सब की वजह से उनका इस प्रखंड में, केवटी विधानसभा में बहुत अच्छा पकड़ है, और जिसकी वजह से वो इस बार बहुत ही अच्छे बहुमत से जीतने के कगार पर है। अच्छा लगता है कि इस बार आपको देखिए कई तरह के विकल्प सामने में आ रहे हैं। एक तो अंतिम समय में मिला है, कल आज सिंबल मिलेगा जब राघोपुर से जब तेजस्वी यादव आएंगे। अब सवाल ये है कि किस तरह का मूवमेंट तैयार किया, कल के नामांकन के लिए कितने लोगों को आप जमा कर रहे हैं, वही सब जगह घूम रहे हैं आप केवटी विधानसभा में? महागठबंधन के सभी साथियों को हम लोग दावत दिए हैं कल के नॉमिनेशन का। और रही नॉमिनेशन की बात, तो अच्छे खासे तादाद में लोग अपने से भी जानकारी हासिल कर रहे हैं, ले रहे हैं। लोग टेलीफोन पर संपर्क कर रहे हैं, हम लोग सभी को जानकारी दे रहे हैं, और काफ़ी तादाद में कल हम लोग नॉमिनेशन में रहेंगे। जातिगत समीकरण में क्या है केवटी का स्थिति? जातिगत समीकरण में अगर इंडिविजुअल जाति की बात करेंगे तो अल्पसंख्यक कितने हैं? यहाँ 1,20,000 के लगभग माइनॉरिटी का वोट है, प्लस 40 से 45 हज़ार के लगभग यादव का वोट है। लेकिन ब्राह्मण भी लगभग 30-35 हज़ार के आसपास। साहनी का वोट लगभग 22,000 का वोट है यहाँ केवटी विधानसभा में। और बाकी दलित का हमको लगता है इंडिविजुअल करके अगर नापिएगा तो 30 से 40 हज़ार सभी, जिसमें पासवान हैं, राम जी हैं, और भी जो भी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, उसमें 30-40 हज़ार के लगभग वोट है। फराज फातमी को जो इस बार हमारी पार्टी के द्वारा जो दिया गया है, उसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि ये पूर्व में 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं और बहुत सारी ऐतिहासिक काम किए हैं। आपको बता दें, इस हॉस्पिटल में बेड की आवश्यकता थी, फराज फातमी के समय 32 बेड की व्यवस्था की गई, और हॉस्पिटल का भी बहुत सारा चुस्त दुरुस्त किया गया, उनके रीजन में बना भी। और भी जितना भी कनेक्टिविटी रोड थी वो सब में इंडिविजुअल प्रयास करके, जबकि सरकार भी हमारी बहुत कम दिनों तक 16-17 महीना रहा, उसके बाद भी जितनी भी कनेक्टिविटी रोड थी सब लोग जोड़ा गया, बहुत सारे पुल पुलिया बनी गई, बहुत सारी रोड बना। एक और अहम बात यह है कि ये बहुत
सामाजिक टाइप के लोग हैं, अच्छे ढंग से मिलते हैं। बीजेपी वाले बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से कहा कि फराज फातमी अगर आपके यहाँ आते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्जिन वोट से जीतेंगे। एक सवाल बहुत बड़ा है, पिछली बार लड़ गए थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, तो कार्यकर्ता नेता थोड़ा सा हताश निराश हो गए थे। उन कार्यकर्ता नेताओं को फिर से जोड़ना राष्ट्रीय जनता दल के प्रति कैसे काम कर पाएगा, एक चुनौती होगी। अगले बार जो असेंबली इलेक्शन हुई थी उसमें कुछ वर्कर नाराज़ थे, जिसको हम लोग इस 5 साल के पीरियड में सभी वर्कर को मना लिया गया है और कई बार बैठकें हो चुकी है। और लगभग आपको एक जानकारी दे दें कि हमारे सभी वर्कर महागठबंधन के एक साथ कई बार हम लोगों की बैठक हो गई, सभी नाराज़ लोगों को मना लिया गया है। अभी सूचना मिली है, कल जो हम लोग मीडिया में, आप ही के मीडिया में देखे हैं कि हमारे विरोधी जो है एनडीए के लोग, इनको उम्मीदवार बनाया गया है, जो कोई काम नहीं किए 5 साल तक। पुस्तकालय का जो किताब होता है और स्कूल का किताब अपने ऐच्छिक कोष को 80% सब्सिडी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किताब अगर अनुशंसा होती है उसमें 80% सब्सिडी है, माने 80% पैसा स्कूल के द्वारा उनको दे दिया गया है। और वर्करों में खास करके उन लोगों में बहुत सारे नाराज़गी है, जिसमें 2-3 कैंडिडेट बीजेपी एनडीए के जो समर्थक लोग हैं उनकी उम्मीदवारी पेश हो गई है, जो आपको अभी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जनसुराज और AIMIM भी खड़े हो रही है कोयटी विधानसभा से, और ओवैसी जी ने साफ फराज फातमी और अली असरफ फातमी को कटघरे में खड़ा किया है कि अल्पसंख्यकों को एक बड़े नेता कहा जाता है, लेकिन अल्पसंख्यकों की समस्या के लिए खड़े नहीं होते हैं। जहाँ तक प्रशांत किशोर और AMI की बात हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी की बात हो रही है, तो मेरा एकदम स्पष्ट कहना है कि अभी जो 10 साल या 14 साल में एनडीए सरकार के द्वारा जो क्रियाकलाप पूरे भारत में किया गया है, खास करके एक वर्ग पर जो कटाक्षेप किया गया है, जिस पूर्व में जेडीयू के नीतीश कुमार भी उसमें सम्मिलित हो गए हैं, इसीलिए इस बार जो सामाजिक न्याय का वोट है, खास करके माइनॉरिटी वोट है, वो एक तरफ ही जाएगा। वो राष्ट्रीय जनता दल माने इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उसके तरफ जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं झांकेगा। चूँकि अभी तुरंत वक्फ बिल पास हुआ है, जिसमें आप समझ लीजिए कि किसी के भी धार्मिक चीज़ में दूसरे लोगों को नहीं दिया जाता, चूँकि बहुत सारे न्यास हैं, अरे भारत में बहुत सारे न्यास है, ट्रस्ट है, उसमें किसी भी माइनॉरिटी को नहीं दिया गया। अब वक्फ में किसी हिंदू जाति के लोगों को दे दिया गया है, ये गलत चीज़ है, जिसके लिए मांग भी उठा, बहुत सारा आंदोलन भी हुआ। इसलिए इस बार माइनॉरिटी खास करके अल्पसंख्यक का वोट बहुत सतर्क है, चूँकि जेडीयू भी धोखा दे दिया। इसीलिए एक तरफ से इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे, केवटी से जैसे राजद के डॉक्टर फराज फातमी है, एक मुस्लिम का वोट जाएगा। और ओवैसी की बात कर रहे हैं तो उसका कहीं कोई जनाधार नहीं है, अभी तो वो अपना उम्मीदवार ही खोज कर रहे हैं कि किसको दे नहीं दो। रहा प्रशांत किशोर की बात, तो प्रशांत किशोर की जैसे कि जानकारी मिली है, बिल्टू सहनी है जिनका एक स्कूल था यहाँ, उनका क्या क्रियाकलाप था, यहाँ से वो बैक टू पवेलियन वापस चले गए, बगल में ही हुआ था, तो वो लोग भी या हम लोग के जो महागठबंधन के उम्मीदवार है उसके इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आएंगे। तो चलिए हम बता दें, देखिए बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से ही बताया था कि अली असरफ फातमी पूरी तरह तैयार हैं इस बार कोयटी विधानसभा से लड़ने के लिए। देखिए फराज फातमी काफ़ी मृदु स्वभाव के हैं, बहुत शांत हैं, बहुत गंभीर हैं, बोलते कम हैं लेकिन काम अधिक करते हैं। उनका मुकाबला इस बार मुरारी मोहन झा से है, लेकिन कल नामांकन यानी कि 16 तारीख को फराज फातमी का नामांकन है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ से निकल करके पूरे गाँव-गाँव में जाकर लोगों को एकत्रित कर रहे हैं कि नामांकन में चलिए। खाजा सराय से एक बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे जहां फराज फातमी नामांकन करेंगे, और इस बार जो पिछली बार की गलती कोयटी विधानसभा में दोहराई गई थी उसको इस बार न दोहराते हुए सभी को एक मंच पर लाकर इस बार एक नया मुकाम हासिल करने के लिए इन लोगों ने हर गांव हर गली में घूमना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है। 10 साल के बाद एक बार मौका इन लोगों को फिर से हाथ में आया है। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल और 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में।
वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे और कहेंगे कि ये वोट दो।